हेलो टेंथीज। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे को उस चैप्टर में डाउट है या उसके कोई भी क्वेश्चन या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके या मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट जो प्लेलिस्ट होती है उस पर जाके वीडियोज़ को वॉच आउट कर सकता है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कब है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता कब है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। ठीक है, देखो तुम्हारे ना दो इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर का जो नाम है वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, क्योंकि इस चैप्टर में तुम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की हाइट, उनका डिस्टेंस, इससे ही डील करने वाले हो। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो क्या होता है? तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अब तुम सामने खड़े हो, राइट, तुम कोई ऊपर वाली चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, तुम तुम्हारे लाइन ऑफ साइट से देखो, तुम्हारा जो लेवल है उससे तुम ऊपर देख रहे हो ना। जब भी तुम अपने लेवल से ऊपर देखोगे ना, जब भी तुम अपने लेवल से ऊपर देखोगे दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तुम खड़े हो, तुमको कोई दिख गया अच्छा इंसान तो तुम ऊपर देखने लग गए, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तुम इधर नहीं देख रहे हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई खूबसूरत इंसान खड़ा है, तुम ऊपर देखने लग गए, राइट, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी तुम अपने हॉरिजॉन्टल लेवल पे ना देख के कहीं ऊपर ही देख रहे हो तो दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी बुर्ज खलीफा, ठीक है, ठीक है, और तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम देखो अरे भैया उसकी तो चोटी बहुत ऊपर है, मतलब उसका जो पीक है वो तो बहुत ऊपर है। तुमने बोला नहीं यार मेरे को तो देखने अच्छा होता है, तुमने ये देख लिया, ठीक है, तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल लेवल था वो क्या था? ये था, ये पीक उसकी, ठीक है, ये पीक है, तुमने यहाँ से उसको ऑब्जर्व किया, राइट। अब देखो यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहाँ पे? देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब देखो सबसे पहले चीज देख लेते हैं, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट वो लाइन होती है जहां से देखो तुम्हारी, तुम कहाँ से कौन से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो भी लाइन तुम्हारी आंखों को तुम्हारे ऑब्जेक्ट से जोड़ती है ना दैट इज योर लाइन ऑफ साइट कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो तुम्हारी लाइन कौन सी साइट वाली लाइन एंगल बनाती है, इसको थीटा बोल देते हैं, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। वैसे ही अब सोचो तुम बालकनी में खड़े हो, तुम्हारे घर के, तुम्हारे घर है, ठीक है, और यहाँ पे तुम खड़े हो, ओके। अब तुमने यहाँ पे एक सुंदर सी कन्या देख ली, यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ये तुम्हारी सुंदर सी कन्या है। अब तुम्हारा दिल मचलेगा, राइट। अब तुम ऊपर कहीं देख रहे थे, आसमान में बट दिख गई, अरे भैया कौन आ गई, तुम देख ऐसे रहे थे, बट फिर तुम्हें क्या देखा? कन्या दिख गई। तुम अपने एक्चुअल लेवल से नीचे जा रहे हो ना, तुम्हारा लेवल तो ये था, तुमने इस कन्या को देखा तो तुम्हारा मुंडी नीचे हो गया, राइट। तो फिर देखो तुम्हारा यहाँ पे था, ये क्या है? तुम्हारा अभी हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये तुम्हारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन है? तुम्हारी कन्या। अब जो भी आई से तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट की तरफ लाइन जा रहा है दैट इज योर लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ना दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बुलाओगे तुम? एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा। तो तुम्हारा थीटा क्या होगा अभी? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। देखो तुम अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देख रहे हो, जब तुम अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखोगे दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, बट जब तुम अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देखोगे दैट इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तब क्या कहलाएगा वो? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये एंगल कहाँ पे बनता है? बिटवीन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, बिटवीन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। अब इतना समझाओगे तुम लोग को, राइट। अब मेरी बात सुनो, अगर ये मेरा लेवल है, अगर मैं ग्राउंड बनाऊंगी, ये नीचे इधर ग्राउंड बना, ठीक है, तो अगर तुम ये देखोगे जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल है वो इस ग्राउंड से क्या है? जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राउंड से कैसा है यार? पैरेलल जा रहा है ना। कैसा जा रहा है? ग्राउंड से क्या है वो? पैरेलल जा रहा है, ठीक है। जब भी दो चीज पैरेलल जाती है तो उनके बीच में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या बोलते हैं?
राइट, जब दो लाइन पैरेलल जा रही है और वो एक ट्रांसवर्सल से कट की जा रही है, तो यहाँ पे इसके जो भी इंटरनल एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। ये कैसे आता है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो भी एंगल ग्राउंड पे बन रहा है दैट इज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड ओवर हियर। आई होप इतना क्लियर होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल बनता कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी एंगल बनता है दैट इज योर एंगल। अब अगर तुम ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर तुम नीचे देख रहे हो तो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तुम तुम्हारे लेवल पे ना देख के तुम नीचे देख रहे हो ना, तो तुम क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हो, राइट। बट तुम अपने लेवल पे नहीं बल्कि ऊपर देख रहे हो, तो तुम्हारा लेवल क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, तो तुम ऊपर देख रहे हो। बट जब तुम नीचे देख रहे हो दैट इज डिप्रेशन, ठीक है। अब पता क्लियर होगा तुम लोग को ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि यार हो क्या रहा है, हम इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करेंगे, डील कैसे करेंगे। तुम ये फटाफट से देख लो, अब पता क्लियर होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट में अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्या बोला है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब ये लॉन्ग रोप के साथ क्या किया इन लोगों ने, ये जो है इसको खींचा, इस रोप को खींचा, सोचो ये टावर है मेरा, ये पोल है, उस पर वो मैंने बांध दिया रोप और उसको खींचा एकदम टाइट और उसको मैंने जमीन में गाड़ दिया। देखो कैसे है, सोचो ये मेरा पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे मैंने वो लगाई कील, इसको मैंने यहाँ पे टाई किया और इसको ऐसे बांध दिया, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड है। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोग को। आगे क्या बोला है, ये जो रोप है ना दैट इज 20 मीटर लॉन्ग। आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल है ना। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, इफ द एंगल, ये रोप है ना तुम्हारी, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये क्या तुम्हारा ग्राउंड, रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल कितना है तुम्हारा 30 डिग्री। आया पता क्लियर होगा तुम लोग को। अब ये डायग्राम समझाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया ना, इसका मतलब ये नहीं यार चैप्टर 9 पे आ गए चैप्टर 8 पूरा भूल जाएंगे, भूलना नहीं है हमने, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इधर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। कौन सा, जो हम बेसिक्स लगाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमने सीखे थे पिछले चैप्टर में, वो यहाँ पे लगाना है। अब देखो इधर 30 गिवन है, अगर इसको देखेंगे यार, जो तुम्हारा पोल होता है ग्राउंड से कैसे उस पर होता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है दैट इज योर हाइपोटेन्यूस, है ना, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया। अगर इस एंगल के हिसाब से देखेंगे, इस एंगल के हिसाब से देखेंगे, तो जो इसके सामने साइड होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर, उससे चिपका हुआ इज योर ऑपोजिट, सॉरी एडजेसेंट, और ये तो हाइपोटेन्यूस है। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल, ठीक है। हाइट ऑफ पोल अल्टीमेटली है क्या, परपेंडिकुलर है तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर, तुम्हें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूस है कितनी है 20 मीटर है, तुम्हारे पास एंगल थीटा है 30 डिग्री, राइट। अगर इस ट्रायंगल को नेम कर देंगे ए बी और सी, तुम्हें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ए बी, है ना। तुम्हें ए सी गिवन है, ए सी कितना है 20 मीटर, तुम्हारे पास एंगल है थीटा 30 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर को लिंक करता है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर को लिंक करता है। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर तुम्हारे आता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा की वैल्यू पुट करोगे साइन 30 डिग्री, अल्टीमेटली राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गया ना। अगर इसको छोटा सा बांट देंगे तो ये कितना है 20, ये तुम्हारा h है और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, राइट। अब परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखोगे AB, क्या AB, और हाइपोटेन्यूस की जगह क्या लिखोगे AC। साइन 30 कितना होता है हाफ। AB का वैल्यू मालूम है, नहीं AB का वैल्यू नहीं मालूम, AB का एड्रेस, बट AC तो मालूम है ना, AC कितना है 20, 2 1 10
तो ए बी कितना आ जाएगा अपना 10 मीटर्स। आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को क्वेश्चन। फटाफट से नोट डाउन कर लो, देख लो कि यार कैसे कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर डाउट हो रहा है तो वापस रिपीट करो, वापस डाउट आ रहा है तो वापस मुझसे पूछो। तो आई होप तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन समझा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़े, सेकंड क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं और डायग्राम बनाते हैं। याद रखना जब भी तुम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम्हें डायग्राम बनाना ही बनाना है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्या बोला है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। अब देखो क्या बोल रहा है, कुछ तो पेड़ था अपना भारी सा, ये सा, ये पेड़ था, ठीक है। अब हवा आई, ये पेड़ क्या हो गया? टूट गया। कहाँ से? यहाँ से टूट गया, मतलब ये ऐसा हो गया कुछ, ठीक है। मेरे डायग्राम पे मत जाना, फीलिंग्स को समझो। पेड़ टूट गया, ओके। ये क्या टूट गया? पेड़ टूट गया, ठीक है, पेड़ टूट गया। अब क्या बोला है? A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the tree touches the ground making an angle. The tree, ये ट्री है तुम्हारी, ये टच कर रहा है ग्राउंड को। टी, इसको थोड़ा सा बना दूँ, ठीक है। सोचो इसमें घास ही नहीं थी, टी ट्री है, ठीक है। ट्री टचेस द ग्राउंड, ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने का? 30 डिग्री का, राइट। और इसका क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट का होगा, ये फुट का, फुट है ना ट्री का। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। टॉप कहाँ पे टच कर रहा है? इस पॉइंट पे। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 8 मीटर। और बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब टोटल हाइट निकालनी है तुमको ट्री की। हाँ यार, तुमको क्या निकालनी है? टोटल हाइट ऑफ ट्री। सबसे पहले लिख देंगे टू फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ। अगर डायग्राम को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में बनाएंगे तो कैसा होगा? समथिंग ट्री ऐसा था, फिर वो टूट गया, राइट। और ये हमारा ग्राउंड था, राइट। ये ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। ट्री जो एंगल बनाएगा जमीन के साथ दैट विल बी 90 डिग्री, राइट। अब देखो क्या बोला है। अब ये फुट ऑफ ट्री है और ये क्या है? ट्री का टॉप वाला पार्ट, राइट। ये फुट था, यहाँ से टूटा है ना, और यहाँ पे हमारा ऐसे वो होंगे पत्ते वत्ते जो भी है उसके, है ना। यहां से लेके यहां तक, फुट से लेके ट्री के टॉप तक का डिस्टेंस इज 8 मीटर। हमेशा याद रखना जब भी डायग्राम बना रहे हो तो लेबल करना भूलना नहीं। A B C, ओके डन। लेबलिंग होगी अपनी। अब हमें क्या बोला है? फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब जो हाइट है ट्री की, मेरी बात सुनो, बच्चे इसमें बहुत गलती करके आते हैं। जो हाइट है तुम्हारी ट्री की वो किससे बनी हुई है? ए बी, टोटल हाइट बोला है ना, ये अभी भी ट्री का ही पार्ट है, राइट। तुम्हारी ट्री ऐसी थी ना, ऐसी टूट के ऐसी गिरी है, तो टोटल हाइट क्या होगी? दिस हाइट प्लस दिस हाइट, ये पूरी हाइट तुमको क्या देगी? टोटल हाइट ऑफ ट्री, राइट। तो अगर हमें ट्री की टोटल हाइट फाइंड करनी है तो हमें क्या क्या फाइंड करना होगा? ए बी प्लस ए सी, राइट, है ना। अब देखो 30 है, 30 के सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और 30 से चिपका हुआ एडजेसेंट। पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं, एडजेसेंट गिवन है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमारा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट, या बेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बेस। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ता है? tan 90, tan सॉरी। तो प्रोसीजर लगाएंगे, तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करोगे? इन ट्रायंगल ABC। एंगल कहाँ पे है? C पे है, तो tan C। परपेंडिकुलर AB अपॉन BC, है ना। फॉर्मूला क्या था tan थीटा का? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। C की जगह क्या पुट करोगे? tan 30। AB का वैल्यू मालूम है, AB का वैल्यू नहीं मालूम है। BC मालूम है आपको, BC देखो कितना 8 है। tan 30 कितना होता है? 1/√3 AB अपॉन 8। AB का वैल्यू कितना है? 8/√3 मीटर्स। ये तुम्हारा इसका वैल्यू है AB। बट यार ये तो सिर्फ एक पार्ट है ना, तो ये भी तो निकालना है तुमको, ये भी निकालना है, राइट। अब हम क्या करेंगे? हम वापस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ये वाली साइड पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तुम दो चीजें कर सकते हो, तुम्हें ये पता चल गया, तुम्हें ये 8/√3 पता चल गया, तो या तो तुम PGT लगा लो। PGT क्या होगा? AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², ठीक है। हम PGT लगाएंगे यार, इतना कौन कैलकुलेशन करेगा फालतू की, इतना लिख लिया होगा शायद, है ना। तो वहाँ AB का वैल्यू कितना है? 8√3। वापस ऐसे कौन सा
जो बेस और हाइपोटेनियस को जोड़ता है, बेस और हाइपोटेनियस आता है cos थीटा में। किसमें आता है? cos, इधर थीटा की क्या लोगे? सी एंगल है ना। बेस इज BC, हाइपोटेनियस इज AC, राइट। अब देखो सी की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे? सी की जगह क्या पुट करोगे? cos 30 डिग्री। BC की जगह 8 अपॉन AC। cos 30 कितना होता है? √3/2 इक्वल टू 8/AC, राइट। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा, 8 2 जा 16 और √3 नीचे आ जाएगा, राइट। ये 8√3, ये 16√3। बट हमें निकालना क्या है? टोटल हाइट। टोटल हाइट क्या होगी ट्री की? टोटल हाइट क्या होगी ट्री की? AB प्लस AC, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट है ना, क्योंकि ट्री का तो एक पूरा है रीजन। तो AB कितना है तुम्हारा? 8√3 प्लस 16√3। तो 8 प्लस, देखो अब डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा? सेम है, तो √3 आ जाएगा ऊपर 8 और 16। 8 प्लस 16 24√3। हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होने चाहिए, तो रैशनलाइज कर दोगे √3 24√3 अपॉन √3 3 1 जा 8 जा, तो आंसर कितना आएगा? 8√3, राइट। आई होप इतना समझा हो तुम लोग। हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप एंड दिस वन इज योर थर्ड स्टेप। आई होप क्लियर होगा। इधर हमने क्या किया? देखो हमेशा देखो इधर क्या है? 24/√3, बट √3 कैसा है? इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होता है, तो रैशनलाइज जो नंबर डिनोमिनेटर में उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 24 × √3 24√3 √3 3 1 जा 8 जा, तो टोटल आंसर इज इसका हाइट कितना है? √3 मीटर्स। ऐसा यूनिट लगाना भूलना मत, बच्चे उसमें मार्क्स खो देते। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझा होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। तो आई होप हमें सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। कितने स्लाइड बनाना चाहता है वो बंदा? 2 स्लाइड। ये एक स्लाइड, ठीक है, मतलब इधर से सीधे से चढ़ेगा ना बंदा, ये तुम्हारा ये स्लाइड है, ठीक है। और वैसे ही और एक दूसरा स्लाइड चढ़ गया ये दूसरा स्लाइड, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। कौन से एज क्या है इनकी? लेस देन 5 years। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट अ हाइट। मतलब ये जो टॉप है ना वो कितने हाइट पे है? 1.5 मीटर पे। कितने पे है? 1.5 मीटर पे, ठीक है। अब क्या बोला उसके आगे उसने? तो बोला है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो टॉप है स्लाइड का वो कितने हाइट पे है? 1.5 मीटर, और वो ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। वैसे ही एल्डर चिल्ड्रन मतलब ग्रेटर देन 5 years, ओके। उन्होंने क्या बोला है? शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट एन हाइट ऑफ 3 मीटर। कितने मीटर पे? 3 मीटर, और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे उसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब उन्होंने क्या बोला है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। हमको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ स्लाइड। मतलब अगर इसको नाम दे देते ABC और इसको नाम दे देते DE और F, तो हमको अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, इस केस में AC फाइंड करना है, राइट, और इस केस में फाइंड क्या करना है? DF। हमको लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है ना, घिसर पट्टी तुम करके जाते हो वो निकालना है, ठीक। तो यार बहुत ईजी है ना तुम्हारे पास। अगर इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? समथिंग लाइक दिस, राइट। ये 90 डिग्री, ये 1.5, ये 30 डिग्री है ना, और ये A B और C, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब देखो तुमको AC निकालना है। ऐसा 30 के सामने वाला इज परपेंडिकुलर, 30 से चिपका हुआ इज बेस, और 90 के सामने इज हाइपोटेनियस, राइट। 30 के सामने इज परपेंडिकुलर, 30 के चिपका हुआ इज बेस, और 90 के सामने इज हाइपोटेनियस। तुम्हारे पास परपेंडिकुलर और तुम्हारा हाइपोटेनस निकालना है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इनको जोड़ता है? sin 30, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की जगह क्या पुट करोगे? ट्रायंगल लेना, ठीक है, अच्छे से लिखना इधर। इन ट्रायंगल ABC ऐसे लिखना है तुमको, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की जगह 30, परपेंडिकुलर कितना है? 1.5, हाइट हाइपोटेनस पता नहीं है, राइट।
हाइपोटेनस का क्या लिखोगे, ए सी। तो साइन 30 कितना होता है, हाफ 1.5 अपॉन ए सी। तो ये ए सी इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर्स, राइट। ए सी इज योर 3 मीटर्स। आ गया अपना आंसर। तो ए सी को तो मिल गया, बट अब इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो समथिंग लाइक दिस आएगा। ये 60 डिग्री, ये 3 मीटर्स, और ये फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही लिखने वाला है, क्योंकि 60 के सामने इज योर परपेंडिकुलर, 60 से चिपका हुआ इज बेस, और 90 के सामने इज योर हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस तो निकाल लिया हमें डीएफ की तो वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाओगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की जगह अब 60 डिग्री है, अब परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3 है। हाइपोटेनस कितना है, डी एफ। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 3/bf। ये इधर जाएगा और ये इधर, तो df इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और √3 नीचे। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज कर देंगे फटाक से। तो 6√3/3, 3 1 जा 2 जा, तो कितना आंसर आया, 2√3। तो 2√3 मीटर। इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 1.73 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 3.46 मीटर्स। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को, राइट। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आई होप थर्ड क्वेश्चन समझा होगा तुम लोग को। अब हम फोर्थ पे जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, तुम नीचे खड़े हो, तुम ऊपर देख रहे हो, है ना, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड। मतलब हम ग्राउंड पे खड़े हैं और हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, टावर के टॉप को। ये टावर, हम यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं, ठीक है। हम ये सोचिए ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से ऑब्जर्व किया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, देखो ग्राउंड से खड़े हो तुम ऊपर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो ना, राइट। तुम ऊपर देख रहे हो तो कितना हो जाएगा, तो देखो ये इतना समझा तुमको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम ग्राउंड से टावर के टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया था, 30 डिग्री आया, राइट। अब आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। दिस इज पॉइंट ऑन ग्राउंड, ए बोल देते हैं। इसको नेमिंग कर देंगे, पूरा कर दिया नेमिंग। टावर तो ऐसे खड़ा होता, तुम्हारा टावर नहीं ऐसे खड़ा होता है ना, राइट। आगे क्या बोला है, विच इज 30 मीटर अवे, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। मतलब जो ये पॉइंट है ना, ये फुट होगा ना टावर का, वो कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है, ओके। अब क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टू फाइंड लिख देंगे हाइट ऑफ टावर, राइट। अब मेरी बात सुनो, अगर इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। अब प्रोसीजर लगाएंगे तो ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल यहाँ पे अब मेरी बात सुनो, तुमको ये देखो 30 से चिपका हुआ बेस, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला इज हाइपोटेन्यूज। तुमको बेस गिवन है, तुमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अननोन है, मतलब परपेंडिकुलर है क्या, ए बी है, नहीं सॉरी बी सी है, और एच मतलब सॉरी बेस बी कितना है, 30 डिग्री, 30 मीटर्स, है ना। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बी सी अपॉन 30, राइट। तो इसको इधर लेके जाओगे, राइट। तो बी सी कितना हो जाएगा, 30/√3। क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, नहीं। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि द डिनोमिनेटर में इज √3। जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर तो क्या करना है, रैशनलाइज, √3/√3। तो 30√3, √3 3 1 जा 10 जा, तो 10√3 मीटर। तो तुम्हें पता चल गया द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर्स, ओके। आया मुझे समझा होगा तुम लोग को, है ना, अच्छे से समझा होगा। अब आगे के क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन ना तुम अच्छे से कर लो। देखो कोई डाउट तो नहीं आ रहा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर तुम अच्छे से पढ़ाई करते रहो,
ताकि तुम्हारे बोर्ड्स अब बहुत पास हो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।